अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु व अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है हमारे और आपके चहीते नेता के बारे में। दिल्ली में हैदराबाद तेलंगाना के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर के बाहर तोड़ फोड़ की घटना सामने आई है और 5 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। जी हां, दिल्ली में बैरिस्टर ओवैसी साहब के जो घर था उस पर बजरंग दल के संगी सुअरों ने हमला कर दिया और घर में तोड़ फोड़ लगा दिए हैं। इसकी खबर ANI के साथ साथ दिल्ली के AIMIM के अध्यक्ष कलीमुल हाफिज ने भी दी है। उन्होंने कहा कि अभी शाम 5 बजे भगवादारियों का MIM अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली रेजिडेंस पर हमला अति निंदनीय है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के पास एक सांसद के घर पर ऐसा हमला होता है तो इससे साफ है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था का क्या हाल है और इन नफरत फैलाने वाले के पीछे कौन छुपा हुआ है। यह बहुत बड़ी खबर है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर संगी सुअरों की नज़र पड़ चुकी है और वो दिन दहाड़े उनके घर पर हमला कर रहे हैं। इस हमले में बैरिस्टर ओवैसी साहब के नाम को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। उनके घरों के दीवारों को तोड़ा गया है, घरों में ईंटें चलाए गए हैं और उनके लाइट और बत्ती को भी नुकसान पहुंचाया गया है। और ये सब कुछ एक CCTV कैमरे पर कैद हो चुका था जिसके माध्यम से मैं यह खबर आप तक पहुंचाने में सक्षम हो रहा हूं। संगी सुअरों का इस तरीके से मुसलमान पर हमला करना भारत में बहुत आम बात हो चुकी है, लेकिन ये वीडियो इस लिहाज से ख़ास है कि जो लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत को एक तरफ रखकर उन्हें बीजेपी का बी टीम या एजेंट कह देते हैं, आज उन्हें शर्म आनी चाहिए कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर इतना बड़ा हमला आज तक किसी नेता के घर में नहीं हुआ होगा। ये बजरंग दल की फौज जो आपको वीडियो या इमेज में दिख रही है, क्या इन लोगों ने कभी उस राहुल गांधी के घर पर हमला किया है जो बैरिस्टर ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहता है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये भीड़ अखिलेश यादव के घर में हमला करेगी जो ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहते हैं? क्या ये भगवादारी हिंदुत्व संगी सुअरों की भीड़ मायावती के घर में हमला करेगी? क्या ये भीड़ लालू प्रसाद यादव के घर पर हमला करेगी? क्या ये भीड़ ममता बनर्जी के घर में हमला करेगी? क्या ये भीड़ CPM, कांग्रेस, RJD, JDU, SP, BSP तमाम उन नेताओं के घर में हमला करेगी जो लोग बैरिस्टर ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहते हैं? आज इस बात को सिद्ध किया जा चुका है कि ओवैसी साहब ही असल में बैरिस्टर ओवैसी साहब आज ऐसे पर्सनैलिटी है भारत में जिससे बीजेपी डर चुकी है और बीजेपी का डर इतना बढ़ गया है कि बजरंग दल के कुत्ते बैरिस्टर ओवैसी साहब के घर में हमले कर रहे हैं। अच्छी बात है कि वो उस वक्त अपने घर में मौजूद नहीं थे, अगर होते तो ना जाने ये लोग आज किस हद तक कर गुजरते। लेकिन ओवैसी साहब भी हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार होते हैं। वो मार खाने वाले मुसलमानों से नहीं है बल्कि लड़ने वाले मुसलमानों में से है। और जो लोग ओवैसी साहब को बीजेपी के बी टीम कहते हैं, आज उनके मुंह पर एक काला तमाचा लगा है। जो लोग कहते थे कि ओवैसी साहब बीजेपी को जिताने आए हैं तो बजरंग दल को तो ओवैसी साहब को सुरक्षा देनी चाहिए अगर वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। आखिर उनके घरों में तोड़फोड़ का मकसद क्या है? क्योंकि उनको यकीन है शायद कि यही एक बंदा है जो पूरे भारत में बीजेपी को उखाड़ कर फेंक सकता है। और ये सबसे बड़ा इनको खतरा है उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, जहाँ पर ओवैसी साहब सरकार बनाने के कगार पर है। जी हाँ, आज ओवैसी साहब पर आज तो हमला हुआ है, लेकिन बीते कुछ दिनों में ओवैसी साहब पर FIR तक दर्ज हुआ है। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने बाराबंकी में जलसा किया। उस जलसे में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को घेरा, नरेंद्र मोदी को घेरा, उत्तर प्रदेश की घटिया सरकार को घेरा, जिसकी वजह से उन पर 2 FIR एक साथ दर्ज कर दिए गए। झंडे की बेहुरमती के नाम पर एक झूठी FIR दर्ज की गई और योगी आदित्यनाथ और मोदी के खिलाफ बोलने की वजह से उन पर FIR दर्ज की गई। यहाँ तक कि ओवैसी साहब पर लगातार टारगेट लोग करते जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने कुछ ही दिन पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का चचाजान तक कह दिया था
और किसी ने राकेश टिकैत से यह बात नहीं पूछा कि वो राकेश टिकैत जो खुद मुजफ्फरनगर के दंगे का दोषी पाया गया, उस पर एक्यूज यानी उस पर इल्ज़ाम लगाया गया, उस राकेश टिकैत जिस पर मुस्लिम महिलाओं के साथ दुष्कर्म और मर्दों के साथ दंगा करने का आरोप है, वो ओवैसी साहब को चचेजान कहता है। और मुसलमान आंख बंद करके ऐसे लोगों पर विश्वास करती है। मुसलमानों, अब तुम्हें अपनी आंखों को खुलना होगा। मुजफ्फरनगर का दंगा करने वाला जो एक्यूज है वो ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहता है। आरएसएस को पालने पोसने वाला कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी के बी टीम कहता है। और ये लोग ताना मारते कि ओवैसी पर एफआईआर नहीं होता, हमला नहीं होता, और आज ओवैसी साहब पर एफआईआर भी हो रहा, हमला भी हो रहा है। ये वाकई में ये घटना बहुत बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जानी चाहिए उतनी कम है। और आज के बाद शायद ही कोई मुसलमान होगा जो ओवैसी साहब को बीजेपी के बी टीम कहेगा। सिर्फ मुनाफिक ही ऐसा बात कह सकता है, कोई मुसलमान नहीं कह सकता है। ओवैसी साहब के ऊपर जान का खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा है। हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश में एक एमआईएम के काउंसिलर को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और ये मामला रुक नहीं रहा है, ये मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक काउंसिलर की हत्या, उसके बाद ओवैसी साहब के घर पर तोड़ फोड़ करना इस बात को दर्शाता है कि एमआईएम के ख़िलाफ़ पूरे भारत में बहुत बड़े स्तर पर साजिश रची जा रही ताकि मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को रोक दिया जाए और मुसलमानों को 70 साल से जिस गुलामी की जंजीर पर इन तमाम पार्टियों ने बांधा है उसी जंजीर पर वापस लौटाया जाए। क्योंकि ओवैसी साहब की तकरीर से और उनके इलेक्शन लड़ने की वजह से मुसलमान गुलामी की जंजीर को तोड़कर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी और आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीएम का बहिष्कार करके अपना वोट एक मत होकर वो एमआईएम को डालने की तैयारी कर रहे हैं। और इस कश्मकश में सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी का और उन पार्टियों को हो रहा है जिन्होंने मुसलमानों को डरा डरा कर वोट लिया, लेकिन बदले में मुसलमानों को उन लोगों ने कुछ नहीं दिया है। ये हमला इसलिए भी हुआ है क्योंकि ओवैसी साहब, शायद इसलिए हुआ क्योंकि ओवैसी साहब ने ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे पर बीजेपी का साथ नहीं दिया, जबकि कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी ने इस बिल पर ओवैसी साहब का साथ दिया। शायद ये हमला इसलिए भी हुआ है क्योंकि ओवैसी साहब ने यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जैसे काला कानून पर भी बीजेपी का विरोध किया और कहा ओवैसी साहब ने सदन में खड़े होकर कि इसके तहत मासूम मुसलमानों को फंसा दिया जाएगा। और इस यूएपीए जैसे काले कानून का समर्थन एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, सीपीएम तमाम उन पार्टियों ने किया जो मुसलमानों को वोट खाते हैं। और शायद आपको पता होना चाहिए वही यूएपीए कानून है जिसका समर्थन इन तमाम पार्टियों ने किया है। बीजेपी का साथ इन लोगों ने दिया और इस यूएपीए के तहत आज भी उमर खालिद 1 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका वो जेल के अंदर है। गुलफिशा फातिमा भी जेल के अंदर है। इसी कानून के तहत हज़ारों मुसलमान को जेल के अंदर भर दिया गया है, लेकिन आज ये तमाम पार्टियां बेशर्म होकर ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। ये हमला शायद इसलिए भी हुआ है क्योंकि ओवैसी साहब ने आर्टिकल 370 का बिल लाकर कश्मीरी मुसलमान पर जुल्म करने की कोशिश गई, तो उस बिल के ख़िलाफ़ भी कोई नहीं बल्कि अकेला असदुद्दीन ओवैसी साहब ही बोले। तो जिस तरीके से बीजेपी का विरोध, खुलकर विरोध, बिना किसी से डरे, बिना किसी से हिचकिचाए, एक अल्लाह को गवाही रखकर बैरिस्टर ओवैसी साहब का बीजेपी का विरोध करना, ये दिन ब दिन उन पर हमले को बढ़ावा दे रहा है। और फिर भी बेशर्म मुसलमान और बेशर्म पार्टी ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कह रही है। और शायद ये हमला इसलिए भी हुआ है कि ओवैसी साहब भारत के एकमात्र एक नेता थे जिन्होंने संसद में खड़े होकर अल्लाहु अकबर और जय भीम और जय मीम का नारा दिया था, मुस्लिम और दलित एकता की पहचान बनाई और एक नई राजनीति की शुरुआत की थी। और ये सब कुछ बजरंग दल के संगी सुअरों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन लोगों ने दिल्ली में मौजूद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर हमला कर दिया और हमला करके इस बात का मैसेज दिया कि चूँकि मुसलमान तो ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहने में बिजी है और गलत पार्टियां मुसलमानों का वोट लेने में बिजी है, तो ओवैसी साहब का साथ कौन देगा। और अब मुझे लगता है कि चूंकि दिल्ली में एमआईएम काफ़ी मजबूत हो रही है और इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है, तो ये हमला आम आदमी पार्टी के घर में नहीं हुआ बल्कि एमआईएम के घर में हुआ, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर एमआईएम किसी भी तरीके से
हर राज्य में 25-30 एमएलए खड़े कर देती है, तो मुसलमानों के साथ दलितों को भी बेहतरीन स्कूल, बेहतरीन कॉलेज और बेहतरीन हॉस्पिटल दिया जाएगा, जिससे मुस्लिम कौम के साथ दलित कौम जो पिछड़ेपन में है वो आगे बढ़ जाएंगे और उनके पास जॉब होगी, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी चिकित्सा होगी और वो लोग दुनिया में तरक्की करेंगे, नाम कमाएंगे। और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ और खास करके बीजेपी हाथ में हाथ धरे बैठी रह जाएगी। तो ओवैसी साहब पर हमला ये बहुत निंदनीय है। अब मुसलमानों को आँख खोलना होगा, ये बहुत बड़ी बात है। कल को ये लोग और भी बड़ा हमला कर सकते, कौन इनकी गारंटी लेगा? ये लोग छुट्टे सांड हैं, छुट्टे सुअर हैं, जंगली सुअर हैं। ये लोग किसी को भी धर्म के नाम पर काट खाएंगे। ओवैसी साहब पर भी ये लोग हमला करते, लेकिन ओवैसी साहब डरते नहीं हैं। ओवैसी साहब कल भी यूपी गए थे, आने वाले वक्त में भी यूपी जाएंगे। गुजरात में ओवैसी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। गुजरात में गोधरा, वो गोधरा जो बीजेपी का गढ़ है, उस गोधरे के अंदर घुसकर एमआईएम ने 8 सीटें लड़ी और 7 सीटें जीत ली एमआईएम ने। और आपको पता नहीं है शायद, उस गोधरा का मेयर भी एमआईएम के दम पर है। यानी उस गोधरा में आज एमआईएम का मेयर है, ना कि बीजेपी का। तो बीजेपी का मुख्य रूप से दुश्मन अगर कोई इस वक्त आज़ाद भारत में है तो वो एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसीलिए उन पर हमला बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत अफसोस की बात है, खुशी की बात है कि 5 लोग हिरासत में हैं। कानून व्यवस्था पर विश्वास करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि उन पर मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए, उन पर दंगा के चार्जेस लगने चाहिए और उन 5 लोगों पर जिनको हिरासत में लिया गया और जिनको लिया जाएगा उन पर यूएपीए कानून रखकर कार्रवाई की जाए, उन्हें हमेशा के लिए जेल में सड़ा दिया जाए। यही उनके लिए सज़ा होगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक मुसलमान पर हमला नहीं किया, बल्कि इस देश के एक महान सांसद महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद एक बहुत बड़े लीडर पर हमला करने की कोशिश की, देश का संविधान पर हमला करने की कोशिश की। और इस हमला को ना ही मुसलमान बर्दाश्त करेगा और ना ही दलित। और हम सब मिलकर एमआईएम को इतना मजबूत करेंगे कि ऐसा हमला करने वाले दोबारा ऐसा हमला करने से 10,000 बार सोचेंगे कि अगर वो हमला करेंगे तो इसका अंजाम भी उन्हें बहुत ख़राब भुगतना पड़ेगा। लीगल तरीके से उन पर कार्रवाई की जाए और संविधान को बचाने की इस मुहिम में हमारा साथ दे। बैरिस्टर ओवैसी साहब सही थे, हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। एमआईएम का परचम बुलंद था, आज भी है और आगे भी इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद, वेस्ट बंगाल, जहाँ जहाँ एमआईएम के कार्यकर्ता है वहाँ इसको फैलाइए, क्योंकि नेशनल मीडिया शायद ये खबर ना दिखाए, पर हमें आम मुस्लिम और दलितों को जगाना होगा। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, जिसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप असद साहब के ख़िलाफ़ है या फिर बाबू बजरंग और संगीत सुवरों के साथ है, या तो कोई एमआईएम के साथ है या फिर कोई आरएसएस के साथ है। ओवैसी के खिलाफ इसका मतलब आप आरएसएस के साथ है। सिंपल बात है, अब वक्त सर झुकाने का नहीं है बल्कि सर उठाने का है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप किस तरीके से एमआईएम को कब ज्वाइन कर रहे हैं, कब एमआईएम की ताकत बढ़ा रहे हैं और कितना ज़्यादा आप एमआईएम के लिए लोगों तक मुफ्त का प्रचार कर रहे हैं। और ये बेहद ज़रूरी भी है। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीबी सपोनस।